हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्टडी विथ आशीष में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज हम प्राचीन इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता। महत्वपूर्ण टॉपिक इसलिए बोलते हैं कि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और प्राचीन इतिहास के काल में सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत अपने आप का महत्वपूर्ण टॉपिक्स आती है और विद्यार्थी लोग चाहते हैं कि इस टॉपिक्स को इतना अच्छा से पढ़ें कि उससे एक भी क्वेश्चन हमको छूटे नहीं। लेकिन दुर्भाग्यवश वो एग्ज़ाम में गलती करके आ जाते हैं और कन्फ्यूजन के माध्यम से, गलती के माध्यम से, कंसेप्ट नहीं याद रहने के चलते वो एग्ज़ाम में वो प्रश्न को गलत हल करके चलाते हैं। इस टॉपिक्स को पढ़ने के लिए कुछ हम कंसेप्ट के ज़रिए इसका अध्ययन करेंगे। तो सिंधु घाटी की सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जो पूरे विश्व के सभ्यताओं में इसका एक बहुत अहम स्थान है और यह सभ्यता से एग्जामिनर्स हमेशा क्वेश्चंस पूछते हैं कि सिंधु घाटी के सभ्यता के खोज किसने किया, इसका नामकरण किसने किया, इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं और उस स्थल से क्या क्या चीज़ प्राप्त हुए हैं, वहाँ क्या सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियाँ थी। ये सारे प्रश्न इनसे बनते हैं। तो सबसे पहले हम टॉपिक्स पर जाने से पहले एक अपना माइंड मेकअप कर लेंगे कि कुछ कुछ परिभाषाएँ हैं, कुछ कुछ शब्द है, उस शब्द को अगर हम सही से समझ लें तो ये विषय हमें और ये टॉपिक्स हमें बहुत आसानी होगी पढ़ने में। तो सर्वप्रथम विद्यार्थी पढ़ते हैं इतिहास, तो उसमें है क्या, सिंधु घाटी सभ्यता। पहला शब्द है क्या, सिंधु, दूसरा घाटी और तीसरा सभ्यता। तो सिंधु क्या है? सिंधु एक नदी है। क्या है? यह है नदी है। घाटी क्या है? ये भी भौगोलिक स्थल है। सभ्यता क्या है? यह एक हिंदी का वर्ड है, हिंदी का शब्द है जिसका परिभाषा होता है, देखिए ये जो बेसिक है, बेसिक चीज़ हमें पता नहीं रहने के कारण हम कितना भी रटते हैं और वो रटने के बाद कुछ समय के लिए तो हमें याद हो जाती है, लेकिन वो हमें लंबे समय तक टिक नहीं पाती है। इसलिए हम सोचते हैं कि इसे बहुत अच्छा तरह से पढ़ा जाए ताकि आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हमको 3 शब्द मिला, पहला सिंधु, दूसरा घाटी और तीसरा सभ्यता। तो सिंधु क्या है? सिंधु एक नदी है। घाटी क्या है? एक भौगोलिक स्थल है जो 2 पहाड़ों के बीच में नदियां का जब प्रवाह होती है, उस नदियों के प्रवाह जब बंद हो जाती है जिससे घाटी की निर्माण होती है। इतने सारे सभ्यता है, तो सभ्यता है क्या, सभ्यता को क्या परिभाषा क्या होती है, थोड़ा सा जान लेने पर हमें एक अच्छा कंसेप्ट हो जाएगा। सभ्यता क्या है? तो सभ्यता क्या है? यह एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें मानव के एक सकारात्मक और प्रगतिशील समावेशी विकास को दर्शाता है, उसे सभ्यता कहते हैं। तो सभ्यता हम लोग सिंधु घाटी का सभ्यता पढ़ रहे हैं, यानी उस घाटी में, यानी सिंधु घाटी के सभ्यता के दौरान मानव के द्वारा जो भी प्रगतिशील काम हुआ, सकारात्मक सोच था और उसके द्वारा जो समावेशी विकास, जैसे उसके भवन, उसके शिक्षा, उसके पूजा पाठ, धार्मिक व्यवस्था, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे नदी नाला जो बना, जो हम लोग सिंधु सभ्यता में आगे जाकर पढ़ेंगे, ये सारे विकास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो उससे कहते हैं सभ्यता। और आपको ये बता देना चाहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता हमारे विश्व में बहुत सारे सभ्यता है, लगभग 80 से ज़्यादा सभ्यता आजकल हो चुका है, जिसमें 4-5 ठो सभ्यता है जो बहुत अपने आप में बहुत बड़ा है और अपने आप में उसका एक अच्छा स्थान रहता है। उन सारे सभ्यताओं में सिंधु घाटी सभ्यता का भी एक अच्छा अपना स्थान रहता है। जैसे कि हम बता दें आपको कि विश्व के सबसे प्राचीन सभ्यता कौन से है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, फिर सुमेरियन सभ्यता, उसके बाद में कौन हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन के हांगो नदी पर जो है चीन की सभ्यता। तो ये सारे सभ्यताएँ हैं। तो ये सारी सभ्यताओं का विकास जो हुआ है सिंधु नदी घाटी, यानी घाटियों के किनारे। जैसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ रहे हैं तो सिंधु नदी के किनारे, मिस्र की सभ्यता पढ़ेंगे तो नील नदी किनारे, मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ेंगे तो दजला फुरात नदी किनारे। दजला फुरात नदी कहाँ है? इराक में। मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है। अगर हम सभ्यता पढ़ रहे हैं
तो विश्व के इतिहास से संबंधित अपना कुछ रिलेटिव अपना ज्ञान को पढ़ेंगे ताकि हमें समझने में अच्छा कंसेप्ट हो। क्योंकि आगे हम जब पढ़ेंगे तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में मेहुला शब्द का वर्णन किया गया है। जो मेहुला शब्द भारत के सिंधु घाटी सभ्यता के लिए प्रचलित है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता को मेसोपोटामिया में मेहुला शब्द के नाम दिया जाता है। जैसे हम लोग आज की डेट में हैं तो हम लोग का यहाँ पर आज कहीं भी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, वहाँ एक अपना नाम है, लेकिन उनके द्वारा घर पर भी एक दिया गया नाम होता है जो बचपन के नाम होता है। उसी तरह से अलग अलग जगह पर जैसे नाम है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता को क्या बोला जाता था? मेहुला शब्द। एक संस्कृत आता है, सभ्यता और संस्कृति। इतिहास में आप जब भी पढ़िएगा तो दो शब्द से आप हमेशा परिचित होइएगा, संस्कृति सभ्यता, सभ्यता संस्कृति। तो सर्वप्रथम क्या चीज़ का विकास होता है? सभ्यता का। सभ्यता के विकास होता है, जैसे मानव वहाँ विकास किया, उसका रहन सहन कैसा था, उनका आर्थिक स्थिति कैसी थी, उनकी सामाजिक व्यवस्था कैसा था। उसी समय के दौरान संस्कृति भी एक वर्ड आता है। जैसे कि संस्कृति का भी आपको थोड़ा सा परिभाषा के माध्यम से हम एक बता देना चाहते हैं कि संस्कृति है क्या? एक समाज की वह समान समझ है, यानी कि यह एक समाज की वह समान समझ है जिसमें अन्य व्यक्तियों के साथ साथ यानी कि दूरभाष का काम करता है, यानी उसके संस्कार, उसके दूरभाष में उसका विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, ये सब उसका दर्शन आता है, तो उससे बोलते हैं संस्कृति। यानी अगर थोड़ा सा डिफरेंस हम करना चाहते हैं संस्कृति और सभ्यता में, तो सभ्यता क्या है? वह वस्तु है जो हमारे पास रहता है। सभ्यता क्या है? वह वस्तु जो हमारे पास रहता है। लेकिन संस्कृति क्या है? वह गुण जो हमारे में व्याप्त रहता है। यानी कि सभ्यता हो गया एक तरह से फिजिकल रूप और संस्कृति हो गया एक तरह से इंटेलेक्चुअल, जिसको बोलते हैं आभासी रूप। हम जो दिख रहे हैं एक तरह से ये मेरा फिजिकल रूप है, और जो मन में मेरे विचार से उत्पन्न हो रहा है वो मेरा बौद्धिक संपत्ति है। तो उसी को बोलते हैं, यानी कि फिजिकल रूप हमें जो दिख रहा है वो हो गया सभ्यता, और जो मेरा बौद्धिक संपत्ति है, जो मेरे विचार उत्पन्न हो रहे हैं, जिस तरह के मेरे संस्कार हैं, तो वो हो गया क्या? गुण। तो वो हो गया संस्कृति। सभ्यता है जो मनुष्य की वृद्धि यानी पक्ष को दर्शाता है। सभ्यता मनुष्य का वृद्धि दिखाता है कि मनुष्य किस तरह से पहले कैसे रहता था, अब कैसे रहता है, और वो अब कैसे किस तरह से रहन सहन हर तरह की वृद्धि उसका दर्शाता है। लेकिन संस्कृति उसके भाव को दिखाता है कि उसका भाव क्या है, यानी भाव का पक्ष को स्वीकार करता है। फिर सभ्यता को आदमी है जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जा सकते हैं। लेकिन संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी नहीं ले जाता है, क्योंकि आज हम लोग जानते हैं कि जो भी हमारा संस्कृति है, आज हम लोग संस्कृति को खो रहे हैं। उसको हम लोग मतलब दरकिनार कर रहे हैं संस्कृति को। अपनी जो संस्कृति था हम लोग का, उससे हट करके पाश्चात्य संस्कृति हम लोग मतलब पश्चिमी देशों का, यानी कि जो हमारे पश्चिमी देश है, हमसे इंडिया से जो पश्चिम में स्थित है, जैसे अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन, जितने सारे पश्चिमी देश है, उन सारे पश्चिमी देशों की संस्कृति हम लोग अपना रहे हैं और अपना मूल संस्कृति भूल रहे हैं। तो सभ्यता है, सभ्यता का हमेशा लगातार वृद्धि होते रहता है, उसका विकास होते रहता है। लेकिन संस्कृति है, उसका विकास नहीं होता, उसका अपनाता नहीं, उसको और जहाँ तक छोड़ता है। संस्कृति में डाइवर्जन आता है, लेकिन सभ्यता में डाइवर्जन नहीं आता है। तो एक तो हम बेसिक थोड़ा सा समझाना चाह रहे थे कि सभ्यता जिसको हम पढ़ रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, आगे जा करके मेसोपोटामिया के सभ्यता पढ़ेंगे, नील नदी के किनारे मिस्र के सभ्यता पढ़ेंगे, चीन की सभ्यता पढ़ेंगे, सुमेरियन की सभ्यता पढ़ेंगे। तो ये सारे सभ्यता के जो उत्पत्ति हुआ है नदी घाटी के किनारे क्यों हुआ है, ये भी सोचने वाली बात है। सबसे पहले तो नदी के नाम आ रहा है, नदी के नाम से ही सभ्यता का नामकरण हो रहा है यहाँ पर। तो नदी के किनारे इसलिए होता है कि मानव का स्वभाव ही नहीं, उसके नेचर में है कि मानव को जीवन जीने के लिए सर्वप्रथम क्या चाहिए? पानी चाहिए, भोजन चाहिए, आवास चाहिए। तो पानी, भोजन, आवास, तो पानी कौन सा पानी चाहिए? नदी का पानी चाहिए, जो बहता हुआ उससे खेती भी कर सकता है, पी भी सकता है, और उसे अपना स्नान और अपने आप को स्वस्थ भी रख सकते हैं। क्या तो प्राचीन काल में नदी किनारे ही मानव सर्वाधिक बसते थे, उनसे वहाँ उनका हर ज़रूरत के सामान का पूरा होता था, उनका पूर्ति होता था। इसीलिए वह
किसी भी सभ्यता का विकास हुआ है तो नदी किनारे। जैसे आप उठा के देख लीजिए मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फुरात नदी किनारे हुआ है। दजला और फुरात नदी किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता हुआ है, समझे। तो दजला को बोला जाता है टिग्रिस नदी। अब फुरात को हमें शायद याद नहीं आ रहा है, फुरात का भी कुछ नया नाम है। और मेसोपोटामिया जो आज जहाँ है वहाँ इराक के नाम से जाना जाते हैं। वहीं पर मेसोपोटामिया का जो सभ्यता है उसी सभ्यता में आता है सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, आसियानिया की सभ्यता। ये मेसोपोटामिया के सभ्यता में ही आता है, यानी सबसे प्राचीन सभ्यता है, यानी विश्व का सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता। प्राचीन सभ्यता कौन सा है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता। विश्व के सबसे प्राचीन सभ्यता तो मेसोपोटामिया की सभ्यता। और ये मेसोपोटामिया की सभ्यता दो नदी तट पर हुआ है, दजला और फुरात। ये दोनों नदी का नाम है। हर सभ्यता का विकास किसी न किसी नदी घाटी के तट के बीच में हुआ है, उसके दबाव पर हुआ है। तो हमने एक सिंधु घाटी सभ्यता के पढ़ने के क्रम में हमने जाना कि सिंधु घाटी सभ्यता है क्या, सभ्यता होती क्या है, संस्कृति क्या होती है, उसके परिभाषा जाना और दोनों के बीच थोड़ा अंतर जाने, डिफरेंस जाने। और सब किसी भी सभ्यता को पढ़ने के लिए किस तरह से हम पढ़ेंगे, उससे किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे वो जाने कि उसकी सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई है। अगर हम सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ेंगे, यानी इसका सभ्यता पढ़ेंगे, तो सबसे पहले इसका नामकरण पढ़ेंगे। दूसरा में क्या पढ़ेंगे? इसकी खोज किसने की है, खोज किसने और कब किए। तीसरा पढ़ेंगे प्रमुख स्थल कहाँ है। फिर बेसिक चीज़ तो पढ़ना है, इसका नामकरण, इसका खोज और काव्य किसने किए हैं, प्रमुख स्थल कहाँ है और किस लिए प्रसिद्ध है और किस लिए प्रसिद्ध है। फिर इसका डिटेल में पढ़ेंगे तो इसकी सामाजिक व्यवस्था क्या थी। दूसरा इसकी आर्थिक व्यवस्था क्या था। तीसरा इसकी धार्मिक व्यवस्था क्या था। फिर मनोरंजन, यानी कि जिसको बोलते हैं मनोरंजन, यानी कि ये सब सारे क्वेश्चंस इसी को पढ़ेंगे तो इसी से संबंधित सारे क्वेश्चंस हम लोग को डील हो जाएगा और हम लोग अच्छा से इन लोग को पढ़ लेंगे। जैसे नामकरण में हम लोग पढ़ेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण में इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कोई बोलता है सिंधु घाटी की सभ्यता, तो कोई बोलता है सिंधु सभ्यता है, तो कोई बोलता है हड़प्पा की सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता किसने बोला, हड़प्पा सभ्यता किसने बोला, सिंधु घाटी की सभ्यता किसने बोला, तो इसका नामकरण से संबंधित। फिर इसकी खोज, तो इसका खोज भी बहुत सारे हैं कि कौन खोज किए, चार्ल्स मैसन किए हैं कि विलियम वाटसन किए हैं कि अलेक्जेंडर कनिंघम किए हैं, ये सारे कि दयाराम साहनी किए हैं। इस तरह से खोज के बारे में खोजकर्ता के रूप में प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, गनवारीवाला, राखीगढ़ी, बहुत सारे स्थल से हैं जो भारत और पूरा पाकिस्तान में भरा पड़ा है, अपना भारत में है, गुजरात में है। और इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ है, इसका क्षेत्र विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। फिर इसकी ये सब भौतिक, इसके मतलब स्ट्रक्चर, बनावट जो पढ़ लेंगे हम लोग ये सब। फिर उसकी सामाजिक व्यवस्था, उसका सिंधु घाटी सभ्यता के लोग समाज में किस तरह से रहते थे, उनकी सामाजिक व्यवस्था क्या था, उनका समाज का किस तरह से क्रम था। फिर उसकी धार्मिक आर्थिक व्यवस्था कि उन लोग का जीवन यापन किस तरह से होता था, मतलब उनका अर्थव्यवस्था क्या था। और फिर धार्मिक व्यवस्था, उन लोग अपना धर्म को किस तरह से मानते थे, कौन कौन से देवी देवताओं को पूजा करते थे
और उसका मनोरंजन के साधन क्या होती थी। फिर सिंधु घाटी के समाप्त यानी कि सिंधु घाटी का समाप्त का क्या कारण, फिर समाप्त क्यों हुआ, क्या कारण था, क्या कारण था। फिर इसके बारे में अपना अपना इतिहासकारों का मत, इतिहासकारों का मत से हम लोग पढ़ेंगे कि इसके ये सिंधु घाटी के लोग कौन होते थे, कहाँ से आए थे, कहाँ के रहने वाले थे, इन लोग का कैसा नस्ल था। तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोग पढ़ेंगे। तो एक मेरा एक बेसिक इंट्रोडक्शन सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित था, जो आप लोग को इस टॉपिक्स को पढ़ने के लिए आप लोग को प्रेरित करेगा और एक अच्छा मार्गदर्शन के काम करेगा। अगर आप मेरा वीडियो नहीं भी देखिएगा तो इतना देख करके भी आप अपना पढ़ने का तौर तरीका में बदलाव कीजिएगा। ये हमें विश्वास है कि आपका पढ़ने का तरीका में थोड़ा सा परिवर्तन जरूर आएगा।